हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी दी थी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की। उनका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे कि हम वर्ड से ही समझते हैं प्रोडक्शन, कि कैसे हमारी जो चीज़ों का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इस थ्योरी में कार्ल मार्क्स ने ये बताया है कि कैसे हमारे प्रिमिटिव टाइम से, कैसे जब हमारी सोसाइटी बहुत ही पुरानी थी, जब स्टार्ट हुई थी, उससे अभी तक और हमारे फ्यूचर में क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हुए, हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए, कैसे कैसे हमारी चीज़ें डेवलप हुई, कैसे कैसी चीज़ें और अच्छी हुई। ठीक है, वो सब चीज़ें बताया है। तो उन्होंने बताया कि पहले की सोसाइटी बहुत सिंपल हुआ करती थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सोसाइटी हुआ करती थी। तो उनके जो टूल्स थे, आपने देखा होगा पहले के जो टूल्स थे, हथियार थे, वो भी बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे वैसे हमारे टूल्स का जो साइज है बहुत छोटा होने लगा। ठीक है, लोगों को स्किल्स आने लगी, चीज़ें, तरीके आने लगे नई चीज़ करने के। ठीक है, तो हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे हुआ हमारी सोसाइटी में पुराने टाइम से अभी तक, कैसे गुड्स एंड सर्विस इवॉल्व हुई। ठीक है, इवॉल्व हुई, कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, इसको बोलते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया कि जब हमारी सोसाइटी बिल्कुल प्रिमिटिव थी, स्टार्टिंग में जब सोसाइटी बिल्कुल सिंपल थी, तो हमारी सोसाइटी के रिलेशन कैसे थे, लोगों के बीच में संबंध कैसे थे, क्या स्ट्रक्चर था सोसाइटी का। ठीक है, और कैसे कैसे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे 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 टाइम डेवलपमेंट आया हमारी सोसाइटी में, वैसे वैसे कैसे हमारी जो सोसाइटी के रिलेशन थे, स्ट्रक्चर थे, कैसे कैसे वो चेंज हुए। तो उन्होंने ये सब चीज़ें किस में बताई है? मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द मैनर इन विच सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज एंड स्ट्रक्चर्स इट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मोड ऑफ प्रोडक्शन वो तरीका है जिससे जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करती है, कैसे चीज़ें संभालती है, कैसे। ठीक है, तो in Marxist theory, this concept is central to understanding the dynamics of social relation, class structure and historical change. तो मार्क्स ने इसी थ्योरी के जरिए बताया कि कैसे हमारी जो सोसाइटी, उसमें रिलेशन, स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल चेंज कैसे हुए। ठीक है, तो Karl Marx defined the evolution of mankind in terms of various stages which he referred to as modes of production. तो कार्ल मार्क्स ने हमें 6 स्टेजेस दिए थे। ठीक है, 6 स्टेजेस दिए थे जिनसे हमारी सोसाइटी निकली है और आगे आएगी। ठीक है, जिससे हमारा मैनकाइंड है, उसका एवोल्यूशन हुआ है, हमारी सोसाइटी का कैसे एवोल्यूशन हुआ है, हम ये 6 स्टेजेस से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 पार्ट को मिला के बनता है। एक होता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा होता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किसको मिला के बनता है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड दूसरा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन एंड रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स। अभी मैं इसको थोड़ा सा ओवरऑल समझाती हूँ, फिर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं, फोर्सेज एंड प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीज़ें आती है? जो चीज़ें हमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, जैसे कि लैंड, ज़मीन, रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे अगर चेयर बनानी तो उसके लिए लकड़ी चाहिए हमें। ठीक है, लेबर, लोग लगेंगे हमें काम करने के लिए, मतलब ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, टूल्स, टेक्निक्स, ये सब किस में आएंगी? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ये फोर्स है जिससे प्रोडक्शन हो रहा है। इन सब चीज़ों के बिना हमारा प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं होगा। फिर आता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो हमारे रिलेशन है, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है,
और जो मतलब जो जिनके पास ये लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल है और जो लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं, तो ये उनके बीच के जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको बोलते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर भी दो चीज़ें आती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से देखते हैं। तो forces of production, this includes all the physical and non-physical elements used in the production process। जब हम goods and services प्रोड्यूस करते हैं, तो जो भी हमें चीज़ें लगती हैं हम उसे प्रोड्यूस करने में, ठीक है, वो होती हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर आता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आता है? लैंड, लेबर, मशीन, ठीक है, रॉ मटेरियल। मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ज़मीन है, लोग हैं, मशीन है, रॉ मटेरियल जो लगेगा कोई प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ें, उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इसके अंदर टेनेंसी, वेज, लेबर, मतलब किस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है, मतलब जो टेनेंट है या फिर लोग पैसा देके काम कर रहे हैं या फिर कैसे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कैसे हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में सोशल एंड टेक्निकल रिलेशनशिप पीपल एंटर इनटू एनी एज दे एंगेज इन प्रोडक्शन। जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो हम जिन रिलेशनशिप में एंटर करते हैं उसको बोलते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मैन एंड मैन और मैन एंड थिंग्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है मास्टर स्लेव का, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फ्यूडल लॉर्ड्स का, सर्व्स का। मतलब एक इंसान है जिसके पास सारी चीज़ें हैं और दूसरा इंसान है जो उसके अंदर काम कर रहा है, तो ये होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आता है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आता है? रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन एंड थिंग्स, ठीक है। इसके बाद हम कार्ल मार्क्स की 6 स्टेजेस पढ़ेंगे, जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि कैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है। सोसाइटी जो है हमारी इवॉल्व हुई है, पुराने टाइम से अभी तक कैसे इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो अब हम 6 स्टेजेस पढ़ेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो 6 स्टेजेस में सबसे पहले आता है हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा? एंशियंट स्लेवरी। फिर आता है हमारा फ्यूडलिज्म। उसके बाद आता है हमारा कैपिटलिज्म। फिर आता है सोशलिज्म और लास्ट में आता है हमारा कम्युनिज्म। तो स्टार्टिंग की ये जो 4 स्टेज है ये हमारी हिस्ट्री के हैं, मतलब जो जो आ चुके हैं, ठीक है, या फिर जो हैं। और ये जो हैं ये फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में आएंगे ये स्टेज। ये जो स्टेज है ये फ्यूचर में आएंगे। तो ये स्टेज इनको हम समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले आता है हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ये टाइम पीरियड है सोसाइटी का, ठीक है, और ये हमारी रिलेशन है, ठीक है, रिलेशंस कैसे थे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म। जब आपको भी पता होगा, जब हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग की सोसाइटी हुआ करती थी, तो वो कौन सी सोसाइटी हुआ करती थी? हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी हुआ करती थी। कोई भी क्लास डिवीजन नहीं था इस टाइम पे, ठीक है, कोई भी क्लास नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था। सब लोग जो लैंड है, सब चीज़ें हैं, साथ में मिलके यूज़ किया करते थे, ठीक है। मिल बांट के अच्छे से खाते थे, काम रहते थे, किसी का लैंड नहीं था, तो सब कुछ सबका था, ठीक है। कोई मास्टर नहीं था, किसी के पास किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं थी। तो वो और जो हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड नहीं थी, ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता था, तो इतनी इकोनॉमी हमारी डेवलप नहीं थी। सिंपल चीज़ें, सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल टूल्स हुआ करते थे जो लोगों को हंट करने में और
कुक करने में जो लगा करते थे, वो बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, सिंपल सोसाइटी थी, ठीक है, सिंपल सोसाइटी थी बिल्कुल। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे वैसे क्या हुआ, इसी प्रिमिटिव कम्युनिज्म के पीरियड के एंडिंग में क्या हुआ, एंडिंग आते आते कुछ लोग हैं, उन्होंने कुछ जो टूल्स हैं, टेक्निक्स है, वो उनको आने लगी, ज़्यादा ज़्यादा टूल्स उनके पास होने लगे, ठीक है। और कुछ जो लोग हैं, वो अब अपने आगे के काम के लिए उन पे डिपेंडेंट होने लगे, कि मतलब अगर एक इंसान है जिसके पास हथौड़ा है, ठीक है, समझ लीजिए हथौड़ा है, वो बस उसी के पास है, तो वो मास्टर हो गया, ठीक है। और जो बाकी लोग हैं, उनको हथौड़ी की ज़रूरत है, वो बाकी लोग उस पर निर्भर हो गए, डिपेंडेंट होने लगे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओनरशिप या फिर क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से चालू हुआ। तो नेक्स्ट हमारा स्टेज क्या होता है, एंशिएंट स्लेवरी, ठीक है, एंशिएंट स्लेवरी का स्टेज। इसमें जो लोगों के बीच में रिलेशन होते थे, वो क्या थे, मास्टर के, मास्टर और स्लेव्स, मतलब जिनके पास चीजें थी, जो जिनके पास न्यू टेक्निक्स थी, न्यू टूल्स थे, ठीक है, तो वो क्या होने लगे, मास्टर। और जो काम करते थे उनके अंदर, वो थे स्लेव्स मतलब जो मास्टर थे, वो स्लेव को पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे, उनके लेबर पे भी उनका हक नहीं था। वो क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, सब कौन डिसाइड करता था, मास्टर, ठीक है, मास्टर। तो स्लेव्स का उनपे कोई कुछ भी हक नहीं था, सब वो हर चीज क्या करते थे, मास्टर के हिसाब से। वो उनको पैसे देंगे तो वो करेंगे काम, उनका मन नहीं करेगा तो वो नहीं देंगे। तो यहाँ पे हुआ मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट। फिर जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी, तो हमारा क्या हुआ, फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म में क्या हुआ, लैंड ओनर्स एंड सर्व्स, मतलब यहाँ पे क्या थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और जो ऑप्रेस्ड क्लास थे, वो थे सर्व्स, मतलब जो ऑप्रेसिंग क्लास थे, जो जिनके पास सब कुछ था, कंट्रोल करते थे, वो थे लैंड ओनर। और जो ऑप्रेस्ड क्लास थे, जिनको सफर करना पड़ता था, जो काम करते थे, वो थे सर्व्स। तो फ्यूडल लॉर्ड्स क्या थे, जिनके पास जमीन थी, और जो सर्व्स थे, वो फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर उनकी जमीन पे काम किया करते थे, वो उनको पैसे दिया करते थे, ठीक है। तो इनका भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो ये था फ्यूडलिज्म का, लैंड ओनर एंड सर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का स्टेज आता है। तो कैपिटलिज्म में दो क्लासेस थी, बुर्जियोसी एंड प्रोलेटेरिएट। ये किसने बताया, कार्ल मार्क्स ने हमें बताया। कार्ल मार्क्स ने बताया दो क्लासेस, ये थे हैव्स, इनके पास सब कुछ था, मतलब ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, वो उसके मालिक कौन थे, बुर्जियोसी। और जो प्रोलेटेरिएट थे, वो थे हैव नॉट्स। हैव नॉट्स मतलब ये लोग बुर्जियोसी के अंदर काम करते थे। बुर्जियोसी जो थे, वो हायर क्लास पीपल थे, जिनके पास पैसा था, जमीन थी, सब चीज थी। और जो प्रोलेटेरिएट थे, वो बुर्जियोसी के अंदर अंडर काम करते थे, और प्रोलेटेरिएट को बुर्जियोसी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल पे बहुत फोकस करने लगे, और यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम आया, मशीन सिस्टम आया, ठीक है। हमारी सोसाइटी, हमारी जो इकोनॉमी है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, ठीक है, हमारा फैक्ट्री सिस्टम आया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कार्ल मार्क्स ने बोला सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म में क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, सोशलिज्म में क्या होगा, ये फ्यूचर स्टेज है, ठीक है। अब क्या आएगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रोलेटेरिएट है, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, उनका रूल होगा, ये रूल करेंगे, ठीक है, ये रूल करेंगे। और सब कुछ क्या स्टेट ओन करेगी, जो गवर्नमेंट है वो ओन करेगी। और जो बुर्जियोसी हैं, वो सफ़र करेंगे, वो काम करेंगे, ठीक है। मतलब स्टेट सब कुछ मैनेज करेगी, और उसमें उनके वर्कर्स रहेंगे। ये है सोशलिज्म। उसके बाद लास्ट स्टेज क्या आती है, आएगी हमारी कम्युनिज्म। मतलब ये हमारी बिल्कुल ही लास्ट स्टेज है, मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ, लास्ट स्टेज रहेगी हमारी सोसाइटी की। इसमें वापस हमारी सोसाइटी जैसे कि बिल्कुल ही स्टार्टिंग में थी, वैसी हो जाएगी। मतलब कोई क्लास डिवीजन नहीं होगा, सब लोग इक्वल होंगे, सबको अपनी मेहनत के हिसाब से मिलेगा। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो बिल्कुल काम नहीं करेगा उसको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा।
वो लास्ट स्टेज में सब लोग बराबर हो जाएंगे, कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, सब लोग साथ में रहेंगे, सब लोग अच्छे से रहेंगे। तो ये इनकी फाइनल मार्क्स के हिसाब से ये हमारी सोसाइटी की फाइनल स्टेज होगी मोड ऑफ प्रोडक्शन की, कम्युनिज्म। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा कि कैसे कार्ल मार्क्स ने अपनी मोड ऑफ प्रोडक्शन जो थ्योरी है उससे बताया कि हमारी सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे हमारी सोसाइटी के जो रिलेशन है वो इवॉल्व हुए हैं, कैसे मतलब पहले हमारी सोसाइटी में कोई क्लास ही नहीं थी, लोगों के बीच में नॉर्मल रिलेशन था, सब लोग अच्छे थे, लेकिन कैसे कैसे जब टाइम बढ़ा, डेवलपमेंट हुई, तो कैसे क्लासेस आई, कैसे एक इंसान ऊपर हुआ, एक इंसान नीचे हुआ, एक इंसान के पास ज़्यादा पैसा, एक इंसान के पास कम पैसा, तो उनके बीच में रिलेशन कैसे कैसे हुए, जैसे कि पहले मास्टर स्लेव के थे, फिर फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व्स के हुए, फिर बुर्जोसी प्रोलेटेरिएट के हुए, तो ये बताया। फिर हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, हमारी पूरी चीज़ें कैसे चेंज हुई, और कैसे कैसे हमारे टूल्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, लोगों का डेवलपमेंट हुआ। तो यही उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी से बताया कि कैसे हमारी सोसाइटी प्रिमिटिव टाइम से अभी के टाइम पे क्या चेंजेस आए और कैसे वो चेंजेस आए। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी थी, आपको याद रखना मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फोर्सेस एंड प्रोडक्शन एंड रिलेशन प्रोडक्शन आता है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने पहले समझा था कि मोड ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जो बहुत सारे एग्जाम में, जो सोशियोलॉजी की जितनी भी एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहले ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो उन्होंने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की जो 6 स्टेजेस बताए थे, इसको डिलीट, हाँ, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के ये जो 6 स्टेजेस बताए थे, ये स्टेजेस क्या हैं। ठीक है, ये आपको दिखेगा, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के क्या स्टेजेस थे, मतलब ये पूरी सीक्वेंस आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी क्लासेस थी, क्या डिवीजन थे, ये पूछा जा सकता है कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किन पार्ट्स में डिवाइड है, वो होता क्या है। तो आपसे ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब बताया। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे। जो भी नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट थिंकर को इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं कवर करूँगी। तो प्लीज़ ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे और वीडियोज़ लाऊँ। और बहुत ही जल्द PYQ सीरीज़ भी आएगी, इसमें MCQ सीरीज़ आएगी, तो आप उसका वेट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।